जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए विषय लेकर आई हूँ, वो आप में से काफ़ी सारे भाई बहन प्रश्न करते हैं कि देवी देवता की हम पर सवारी भी आती है, लेकिन फिर भी हमारे घर में परेशानियाँ बनी हुई हैं। शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आप सबके मन में भी यही प्रश्न होगा कि हमारे ऊपर भी किसी देवी या देवता की सवारी आती है, लेकिन हमारी समस्याएं वैसी की वैसी ही बनी खड़ी हैं। और इसके साथ ही जब हम उस सवारी से कुछ प्रश्न करते हैं या अपनी समस्याएं बताते हैं, तो वो सवारी हमें बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगी कि आखिर ऐसा उस व्यक्ति के साथ क्यों होता है, क्यों सवारी उस व्यक्ति को कोई सही रास्ता नहीं दिखाती। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको भक्ति, पूजा पाठ, माँ काली या अन्य देवी देवताओं की साधना या भक्ति से जुड़ी हुई वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि एक व्यक्ति को सवारी कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है। उसमें मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे कि व्यक्ति को 3 प्रकार से सवारी प्राप्त होती है। एक, या तो व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, यानी उस व्यक्ति के पास पिछले जन्म से कोई सिद्धि थी और इस जन्म में उसे बड़ी ही सरलता से सवारी प्राप्त हो जाती है। और अगला प्रकार है कि व्यक्ति को गुरु के माध्यम से सवारी प्राप्त होती है, यानी कि गुरु अपने शिष्यों को सवारी प्रदान करते हैं। अब तीसरा प्रकार है कि जब व्यक्ति किसी देवी या देवता की साधना करता है या उनकी सेवा करता है, तो सवारी प्रसन्न होकर अपनी इच्छा अनुसार ही उस व्यक्ति पर आ जाती है। तो जब कोई सवारी स्वयं अपनी इच्छा से प्रसन्न होकर आई होती है, तो ये समस्या उस व्यक्ति के साथ होती है, यानी उस व्यक्ति के साथ उसी दौरान ये समस्याएं आती हैं जब सवारी स्वयं अपनी इच्छाओं से उस व्यक्ति पर आती है। और वो समय एक ऐसा समय होता है कि जब व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि उसे सवारी को कैसे चलाया जाता है या उस सवारी के लिए क्या नियम होते हैं, यानी कि सवारी आने के बाद उस व्यक्ति को किन नियमों का पालन करना चाहिए या सवारी की ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति इन सभी बातों से अनजान होता है। तो इस कारण ही उस व्यक्ति को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि व्यक्ति पर सवारी तो आती है लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं देती, क्योंकि उस समय पर सवारी अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करती है। इसमें आपका कोई रोल नहीं होता, यानी कि सवारी उस समय आपकी बात नहीं मानती, वो अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करती है। ना ही आपके बुलाने से आती है और ना ही आपके बुलाने से जाती है। उस समय आपका सवारी पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता और सवारी पूर्ण रूप से अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करती है, यानी वो जब मर्जी आती है और जब मर्जी जाती है। और इसके साथ ही उस समय पर सवारी भी अपने पूर्ण रूप से उस व्यक्ति में नहीं आई होती, क्योंकि जब सवारी शुरुआत में किसी व्यक्ति पर आती है तो उसके कुछ परसेंटेज ही व्यक्ति के शरीर में आते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। वो सवारी के परसेंटेज बढ़ाना हमारे हाथ में होते हैं कि हम कैसे उस सवारी को पूर्ण रूप से अपने शरीर में बुला सकते हैं। सवारी के साथ साथ उस शरीर में उस व्यक्ति को भी होश रहती है, यानी कुछ वचन तो सवारी के होते हैं और कुछ वचन उस व्यक्ति के, लेकिन उस समय पर उस व्यक्ति को भी ये समझ नहीं आता कि ये सवारी बोल रही है या वो स्वयं बोल रहा है। तो इस कारण से भी व्यक्ति को सवारी आने के बावजूद भी कोई सही रास्ता नहीं मिल पाता और ऐसे में वो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। और कई बार वो व्यक्ति सवारी को भी उल्टा सीधा बोल बैठता है कि ऐसी सवारी का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो सवारी ना ही आती तभी ठीक था। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ऐसा बोलना बंद कर दीजिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको आवश्यकता है एक योग्य गुरु की, यानी कि आपको एक योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही आपकी शक्ति को, यानी कि आप पर जो सवारी आ रही है उसको सही रूप देकर नियंत्रण में लाकर आपको प्रदान करते हैं। यानी कि उस समय पर गुरु आपकी शक्तियों से वचन लेते हैं और फिर वो सवारी आपके सभी कार्यों को करती है और आपकी हर विनती को भी स्वीकार करती है और आपको हर समस्याओं से बाहर निकालती है। और अगर आपके गुरु हैं और फिर भी आपके साथ ये सब हो रहा है, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है कि अगर सवारी आती है और आपको सब कुछ याद रहता है, आपको ऐसा लगता है कि स्वयं हम बोल रहे हैं, ये सवारी के वचन झूठे हो रहे हैं,
तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, मैंने आपको एक एक बात डिटेल में बताई है। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देखिए और उन सभी कार्यों को करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आप इन सभी कार्यों को करेंगे तो आपके साथ फिर ऐसी कभी समस्या नहीं होगी और सवारी आपको सही रास्ता दिखाएगी और आपके नियंत्रण में भी होगी और सवारी के वचन भी सत्य होंगे। और इसके साथ ही अगर आपके घर में कुछ नेगेटिविटी की समस्या है, यानी कि आप भूत प्रेत से परेशान हैं या आपके घर में कुछ किया कर आया है और आप इस बारे में उस सवारी से पूछ और आप इस बात को लेकर परेशान हैं, तो मैंने अपने चैनल पर इस बारे में वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आपके घर में भूत प्रेत की समस्या है या आपके शरीर में भूत प्रेत की समस्या है तो आप स्वयं बिना किसी के पास जाए कैसे उस नेगेटिविटी को समाप्त कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर आपकी कोई इच्छा है या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है या आपका कोई ऐसा कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा है, काफ़ी समय से आप उसको लेकर परेशान हैं, तो उसके लिए मैंने एक माँ काली की अरदास के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है। आप ऐसे में माँ काली को अरदास लगा सकते हैं। माँ काली आपकी सभी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। मैं अरदास की वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं और अरदास अपने घर में लगा सकते हैं। इसके लिए भी आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं ही अपनी इच्छा को, मनोकामना को, या आपका कोई ऐसा कार्य है जो नहीं हो रहा है, आप स्वयं माँ काली को अरदास लगाकर अपने उन कार्यों को बनवा सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।